Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। लोकसभा सदन से कांग्रेस के 25 सांसदों के निलंबन का कर रहे हैं विरोध। जिले में अलग अलग हुए 3 सड़क हादसों में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, करीब 1 दर्जन यात्री गंभीर घायल। पर्यावरण दिवस पर हुआ पौधारोपण। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के कैंपस में शिक्षकों और छात्रों ने लगाए पौधे। पर्यावरण स्वच्छ रखने की ली शपथ। संभागीय कमिश्नर ने ली लोक निर्माण विभाग से संबंधित सभी शाखा विभागों की बैठक में सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। कमिश्नर ने संभाग में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा। कलेक्टर ने जिला अस्पताल के वार्ड का किया औचक निरीक्षण। जीर्णोद्धार कार्य का किया मुआयना। ठेकेदारों को गुणवत्ता से काम करने के दिए निर्देश। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने 2 पुतले जलाए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर छीना झपटी हुई। कांग्रेसियों ने फायर ब्रिगेड का पाइप भी छीन लिया। शुक्रवार की शाम शहर के विजय टाकी चौराहे पर कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कांग्रेसियों से पुतला छीना तो उनमें जमकर झड़प हुई। इसके बाद कांग्रेसी जलता हुआ पुतला लेकर आ गए। दूसरी बार भी दोनों में खींचतान हुई। उधर कांग्रेसियों पर तथा पुतले को बुझाने फायर ब्रिगेड ने पानी की बौछारें फेंकी तो कांग्रेसियों ने पाइप छुड़ा लिया, बल्कि फायर ब्रिगेड के ऊपर चढ़कर कर्मचारी को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल के बाद मामला थमा। पुतला दहन को लेकर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा चौधरी ने बताया कि लोकसभा स्पीकर द्वारा कांग्रेस के जिन 25 सांसदों को निलंबित किया है उनका निलंबन वापस लें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के इस्तीफे की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास पिछले दिनों किया गया है और लोकसभा संसद के अंदर हमारे 25 सांसदों को जो बाहर किया गया, निर्वासित किया गया है, उसके विरोध में आज हमने ये पुतला दहन किया है। बहुत सोचने और देखने की बात है कि जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और जिस समय हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय हमेशा उन पर एक आरोप लगता था कि वो बोलते नहीं है। आज
बात अगर हम मध्य प्रदेश में व्यापम की करें, अगर सुषमा स्वराज ललित गेट मामले में फंसी हुई है, उसकी अगर हम बात करें, या राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें, ये तीनों ही लोग इतने ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इतने बड़े मुद्दे पर जहां पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है इन मुद्दों पर, और संसद के अंदर हमारे सांसद इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको निकाला जाए। उसके बावजूद भी मोदी ना तो एक शब्द बोल रहे हैं, ना इस पे कोई अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उल्टा लोकतंत्र की हत्या करने का वो प्रयास वो करते हैं और हमारे सांसद को बाहर भेजते हैं और उतर कर आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस से लेकर दिल्ली संसद की सड़कों तक ये आंदोलन एक साथ चल रहा है, पूरे भारत में एक साथ चल रहा है। और हम लोग जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक व्यापक मुद्दे पर शिवराज सिंह का, ललित गेट मुद्दे पर सुषमा स्वराज का और वसुंधरा राजे का इस्तीफा नहीं हो जाता है, जब तक हम कांग्रेसी शांत नहीं। जिले में शुक्रवार को हुए 3 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक सरकारी डॉक्टर भी है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार का दिन सड़क हादसों का दिन रहा। जिले के 3 अलग अलग सड़क हादसों में जहां 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। पहला सड़क हादसा बहेरिया थाना क्षेत्र के कर्रापुर गांव के पास हुआ, जहां एक ट्रक और डंपर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ट्रक चालक राम सहाय, सवार बिहारी लोधी और प्रभु लोधी शामिल हैं और 2 लोग घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रात की घटना हुई थी कि हम गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी ने हमारी तरफ गाड़ी घाली दवाई, तो हमने कोशिश तो बचाई गाड़ी, लेकिन नहीं बची, तो फिर हमने गाड़ी उनमें भी टच हो गई, सामने आमने घर को। इसके बाद फिर हमें पता नहीं, उसमें हमारे 2 हेल्पर थे जो घायल हो गए, हम बची थे। स्पोर्ट पर खत्म हो गया। 2 लोगों से घायल हुए, स्पोर्ट पर खत्म हुआ, हम बेहोश उनका देखा नजारा तो हम बेहोश होते। उधर दूसरा सड़क हादसा बंडा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां टवेरा कार के पलट जाने से छतरपुर जिले के महाराजपुर में पदस्थ डॉक्टर KR रवि और उनकी पत्नी ज्योति की मौत हो गई। वो हम लोग छतरपुर से महाराजपुर से जा रहे थे भोपाल, और डॉक्टर साहब की मीटिंग थी आज की डेट में। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले तो ये बंडा के पहले 4-5 किलोमीटर पहले तो एक ट्रक वाला इधर साइड से जा रहा था छतरपुर, तो उसने कट मार दिया। कट मारने की गाड़ी बह गई थी, वो जाके नदी में खाई में गिर गई। बस फिर वहाँ से हम निकले, तो मैडम को निकाला हमने। फिर उधर से आने के बाद तो कोई रुक नहीं रहा था, डॉक्टर साहब हमसे निकल नहीं रहे थे। तो फिर बस आई, तो बस को हमने हाथ दिया, बस वाले आदमी उतरी उधर से, शायद भोपाल नंबर था वो, उसमें से लोग उतरे, उन लोगों ने डॉक्टर साहब को निकलवाया। फिर 108 को उन लोगों ने फ़ोन किया, तो 108 वाले बोल रहे होंगे कि हम 2 घंटे में पहुंचेंगे वहाँ पे, वहाँ भी सागर में है। तो हमने 2 घंटे में लेट हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा। तो फिर वो बस वाले से रिक्वेस्ट की, भैया आप हॉस्पिटल तक ले चलो। फिर वो बस वाला लेके हॉस्पिटल आ गया। उसका नाम डॉक्टर KK रवि है, वो महाराजपुर है छतरपुर जिले में, वहीं पे थे उसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इनकी ये वाली जो मिसेज है, इनका ज्योति नाम है, शायद दूसरी वाली मिसेज की एक लड़का है। वहीं तीसरा सड़क हादसा सुर्गी थाना क्षेत्र में करैया गांव के पास फोर लाइन पर हुआ। करेली से सागर आ रही एक निजी कंपनी की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें करीब 1 दर्जन सवारी घायल हो गई। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाडरवाड़ा से आ रहा था, करेली से 9 बजे बस में बैठे हैं और सुर्गी बाईपास पे आए, गज्जे आ गई सामने से, तो उसमें घली बस और ऊपर चढ़ के उड़ने से गिरी, पलट गई। 10-12 आदमी 12 खादों में लग गई। एक भोपाल चलो अब ज़्यादा लग गई और वहाँ की दिल्ली में भारती हो गए। ये करेली से आ रही थी, तो हम लोग आ रहे थे इससे ये सुर्गी के बीच में गाय आने से पलट गई। कितने लोग थे? हम लोग बीच में थे, सभी के चोट आ गई। उसमें करीब 20-22 लोग थे। भैया जो है ना ड्राइवर के साइड का, वो उसमें लगा वो गाड़ी पलटी,
पलटी वो आ गई, किश्ती चली गई, उसमें से लोग बाग जो है 5 में से निकल गया सब, जितने भी जने हैं, जो घायल हैं 10-12 जने तो आगे भर्ती हो गए थे, बाकी जो है कुछ जने जो पीछे बैठे थे वो इतना आराम रहा। बच्चा भी है अपना 6-7 जने आए थे 108 में, और फिर इसके बाद दूसरी 108 गई है। कितने जने आए तो जानकारी नहीं मिली। ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर नहीं दिखाना होते, कंडक्टर नहीं दिखाना। ये सभी हादसे बीती देर रात और अल सुबह की हैं। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के संचार एवं पत्रकारिता विभाग के छात्र छात्राओं ने सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एवं सागर टीवी न्यूज के संयुक्त तत्वाधान में कनेरा देव स्थित इंस्टीट्यूट के कैंपस में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के 7वें दिन शुक्रवार की सुबह स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के संचार एवं पत्रकारिता विभाग के छात्र छात्राओं ने सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एवं सागर टीवी न्यूज के संयुक्त तत्वाधान में कनेरा देव स्थित सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के कैंपस में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर भोपाल से आए साधना न्यूज के पत्रकार विनीत रिछारिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया डायरेक्टर अभिषेक पुरोहित, सागर टीवी न्यूज के हेड शिवा पुरोहित, ईटीवी न्यूज के संवाददाता तारिक हाशमी मौजूद रहे। इन सभी ने मिलकर कैंपस में बहुउपयोगी वृक्ष नीम और आंवला के पौधे लगाए। वही पौधारोपण में सहयोग कर रहे क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक बसंत गोशी का इंस्टीट्यूट की तरफ से शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। उनका सम्मान सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के डायरेक्टर अभिषेक पुरोहित ने किया। और हमें पूरा सपोर्ट करते हैं हमेशा। संस्था के डायरेक्टर और सेक्रेटरी से अनुरोध करूंगा कि ये शॉल श्रीफल देके चाचा का सम्मान करें और आप सब क्लैप करें। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद सभी छात्र छात्राओं में पर्यावरण बचाने की शपथ ली। पौधारोपण करने वाले छात्र छात्राओं सागर टीवी न्यूज को बताया कि अगर पर्यावरण को साफ और शुद्ध रखना है तो पौधारोपण करना जरूरी है। इसको लेकर उन्होंने कैंपस में पौधारोपण किया है। आज हमने सागर इंस्टीट्यूट मीडिया के स्टूडेंट हैं, तो हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है, जिसका हमने ये सोचा है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे इसके लिए। तो इसका ये पहला पहल है जिससे हमने ये शुरू किया है। और वृक्षारोपण हमारी ज़िंदगी का बहुत एक अहम पहलू है, जिसमें कि हमारे लिए ऑक्सीजन मिलती है, इसी से हमारी ज़िंदगी है। यहाँ तक कि जीव जंतु जितने भी हैं सारे इन्हीं के वजह से जीते हैं, क्योंकि उनका खाना पीना सब कुछ यही है। वृक्षारोपण करना बहुत आवश्यक है और आप जितने भी कार्यक्रम देख रहे हैं तो कृपया करके प्लीज़ आप भी वृक्षारोपण करें। धन्यवाद। लगाते हुए, क्योंकि जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो भी आज मुझे महसूस भी हो रही है। तो मैं आम जनता से और सभी से यही बोलूँगी कि सभी लोग पौधा लगाएं और उसकी केयर करें। शहरवासियों के लिए एक यही हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग भी हर एक जगह वृक्षारोपण कीजिए, जिससे अपना सागर शहर और सुंदर दिखे। आज हम सभी लोगों ने मिलकर प्लांट लगाया और सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी प्लांट लगाएं। मीडिया द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा हुआ था वृक्षारोपण का, तो हमें सब स्टूडेंटों ने मिलकर इसमें अपना सहयोग दिया, जो कि हमें इससे ये शिक्षा मिली कि वृक्षारोपण हमें करना चाहिए। और मैं आज हम लोगों ने सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के माध्यम से सभी स्टूडेंटों ने वृक्षारोपण किया इस कैंपस में। और वृक्षारोपण करने का उद्देश्य हमारा ये था कि लोगों को इस वृक्षारोपण के प्रति जागृत कर सकें और वृक्षारोपण करने के बाद
इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और शुद्ध हवा भी मिलती है। तो हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। तो पर्यावरण दिवस को लेकर सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के डायरेक्टर अभिषेक पुरोहित ने बताया कि छात्रों से पौधारोपण करवाने का इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य है उनके अंदर पर्यावरण प्रति सम्मान पैदा करना है, ताकि भविष्य में एक अच्छे पत्रकार के साथ एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। आज सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जो कि हमने हमारे विद्यालय के कैंपस में आयोजित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने विद्यार्थियों को एक नई सोच, नई दिशा दे सके। जैसे एक वृक्ष जीवन भर दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, जीवन भर ऑक्सीजन देता है, फल देता है, छाया देता है, ऐसे ही एक विद्यार्थी पत्रकार जो है वह जीवन में लोगों के काम आए, सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो। हमारा यही उद्देश्य था और लगातार हम यह प्रयास करेंगे कि आने वाले सेशन में कुछ ऐसी गतिविधियां करें जिससे हमारे विद्यार्थी नई नई विधाओं, नई नई कलाओं को सीखें। हमारे विद्यार्थी जो सागर इंस्टीट्यूट के हैं सभी लोग इसमें शामिल हुए। हमारे संस्था के जो संस्थापक हैं, सचिव हैं, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। लगातार ये प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में हम ऐसे वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित करें जिससे समाज के लोगों को प्रेरणा मिले, वह भी अपने आसपास कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। संभागीय कमिश्नर की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग से संबंधित सभी शाखा विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कमिश्नर आर.के. माथुर ने की। उन्होंने संभाग में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। शुक्रवार को स्थानीय कमिश्नर कार्यालय सभा कक्ष में लोक निर्माण विभाग की बैठक संपन्न हुई। ये बैठक संभागीय कमिश्नर आर.के. माथुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि संभाग के जिलों में जितने भी सड़क निर्माण, पुल निर्माण और भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं उन्हें निर्धारित मापदंडों के अनुसार गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे कराए जाएं। जब किसी भी निर्माण कार्य की स्वीकृति के बाद टेंडर बुलाए जाते हैं तो टेंडर खोलने के पहले ही ठेकेदारों को मापदंडों के अनुसार गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने की समझाइश दे दी जाए। साथ ही उन्हें यह भी सलाह दी जाए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता युक्त सामग्री उन्हें कहां से लाना पड़ेगी, इस विषय पर सहमत कर लें, तभी ठेकेदार गुणवत्ता के साथ काम पूरा कराएगा और कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। सागा टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तो देखते रहिए सागा टीवी न्यूज। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट
सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिला अस्पताल परिसर में बर्न वार्ड का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। शुक्रवार को इसका मुआयना करने कलेक्टर अशोक कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वार्ड में जाकर काम का निरीक्षण किया। शुक्रवार को कलेक्टर अशोक कुमार जिला अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने बर्न वार्ड क्रमांक 5 का मुआयना किया। अस्पताल के बर्न वार्ड का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बर्न वार्ड का जीर्णोद्धार सीताराम रसोई सेवा संस्थान और प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर अशोक कुमार स्वयं हैं। कलेक्टर ने वार्ड में जाकर मरम्मत का बारीकी से मुआयना किया।
शहर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात शहर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की, लेकिन उसकी पहचान का कोई सबूत नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। शहर के चंद्रशेखर वार्ड में इन दिनों भक्ति भाव का माहौल है। वार्ड में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन के महीने में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शहर के चंद्रशेखर वार्ड स्थित मोबाइल टावर के पास श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन पंडित अजितानंद महाराज के द्वारा किया जा रहा है। कथा को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को हरि अनेक प्रसंगों को सुनाया गया। सभी भैया अपने आंगन में आंगन को बढ़िया फूलों से सजाती। आज हमारे नाम आएंगे, आज हमारे नाम आएंगे, लेकिन महाराज परमात्मा को एक बार आस लगा कर तो देखो। अभी हमारे ठाकुर जी तो कहते हैं तुम एक कदम हमारे ओर चलो, हम तुम्हारे लिए 1000 कदम चलेंगे। जिसके 2 पुत्र थे जिनका नाम था महाराज ज्ञान और वैराग। महाराज नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली थी, तो नारद जी वृंदावन में आ पहुंचे। और जब नारद जी ने देखा कि एक युवती है, युवती दौड़कर पहुंची और नारद जी से कहने लगी कि देखो प्रभु गुरुदेव, हमारे 2 पुत्र हैं जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। कल आप लोगों ने सुना कि भक्ति की उम्र केवल 20 वर्ष की है, और जो भक्ति के पुत्र है ना, उनकी आयु 80 वर्ष की है। महाराज घनियम भागवती राजा पेट पीना निवासिनी, जो भागवत की ये कथा है ना, ये प्रेतों को भी सदगति दिला देती। फिर तो महाराज हमको इनके सामने जीते जागते बैठे। ये हरि कथा 13 अगस्त तक चलेगी। उसी दिन पूर्ण आहुति और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि जगत में कोई असली चुंबक है तो वह केवल प्रेम है। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, धनार्जन होगा, बेरोजगारी दूर हो सकती है, भागदौड़ अधिक रहेगी, थकान आलस्य अनुभव होंगे। वृष राशि वालों के लिए
विवाद से बचें, सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, खर्च बढ़ेंगे, तनाव व चिंता रहेगी, दुर्घटना आदि से बचें। मिथुन राशि वालों के लिए रुका हुआ धन वापस आ सकता है, यात्रा लाभकारी रहेगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, अस्वस्थता रहेगी, विवाद ना करें। कर्क राशि वालों के लिए जल्दबाजी ना करें, दुर्घटना आदि के योग हैं, तनाव रहेगा, नई योजना बनेगी, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, कार्यप्रणाली सुधरेगी। सिंह राशि वालों के लिए धार्मिक यात्रा संभव है, राजकीय सहयोग मिलेगा, निवेश शुभ रहेगा, स्वास्थ्य नरम रहेगा, हानि के योग हैं। कन्या राशि वालों के लिए वाहन मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, जोखिम जमानत के कार्य टालें, विरोधी सक्रिय रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए राजकीय सहयोग मिलेगा, गृहस्थ सुख मिलेगा, रुके कार्यों में गति आएगी, निवेश आदि मनोनुकूल लाभ देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं, भाग्योन्नति होगी, निवेश आदि मनोनुकूल रहेगा, कुसंगति से बचें। धनु राशि वालों के लिए बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे, पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, व्यस्तता रहेगी, जल्दबाजी से हानि संभव है। मकर राशि वालों के लिए मेहनत का फल कम मिलेगा, वाणी पर नियंत्रण रखें, दुखपूर्ण समाचार मिल सकता है, जोखिम जमानत के कार्य टालें। कुंभ राशि वालों के लिए प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे, कार्य सिद्धि होगी, जीवन साथी की चिंता रहेगी, निवेश आदि मनोनुकूल लाभ देंगे। मीन राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान बढ़ेगा, संतान की चिंता रहेगी, विवाद आदि से क्लेश होगा, लाभ होगा। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। ये थी हमारी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम भक्ति सागर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात।
24 घंटे पूरे सप्ताह। हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। धरासू से उत्तरकाशी 26 किलोमीटर दूर है। ये वारणावत पर्वत की समतल भूमि पर बसा आधुनिक ढंग से बनाया हुआ लगभग 50,000 की आबादी वाला सुंदर नगर है। गंगा की धारा यहाँ पहाड़ियों के पत्थरों से अटखेलियां खेलती हुई चंचल गति से अविरल धारा प्रवाह में बह रही है। सच पूछिए, ये शिक्षा प्रदान करती है। जी हां, जीवन की धारा भी इसी गति से गतिमान होनी चाहिए। यहाँ के दर्शन करते हुए यात्रीगण अपनी यात्रा को निरंतर गतिमान रखते हैं। 30 किलोमीटर दूर भटवाड़ी आते हैं। ये भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। प्रकृति यहाँ भी शिक्षाप्रद है, जो मुस्कान के साथ जीवन यापना की प्रेरणा देती है। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे हरसिल है। आगे बढ़ते बढ़ते भैरों घाटी आते हैं। भैरों बाबा शंकर भगवान के कोतवाल माने गए हैं। इनकी अपनी पूजा का भी विशेष महत्व है। समुद्र तल से भैरों घाटी 2652 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बस या कार द्वारा मार्ग तय किया जाता है। मार्ग सरल सुगम है। यहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। कभी कभी तो यात्रा में हल्का सा भय भी लगता है। परंतु गंगा मैया की कृपा से मार्ग सुगम सरल बन जाता है। यहाँ पर गंधक का पर्वत होने के कारण वायुमंडल कुछ गर्म सा प्रतीत होता है। यहाँ पर देवदारों के वृक्षों का घना जंगल है। यहाँ से गंगोत्री केवल 10 किलोमीटर शेष रह जाती है। जैसे जैसे गंगोत्री समीप आती जाती है, श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जाता है। समुद्र तल से गंगोत्री 3140 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बस स्टैंड के पास ही सुंदर बाजार है। यहाँ पर प्रसाद पूजा का सामान उपलब्ध हो जाता है। दर्शनों के बाद यात्री यहाँ से खरीदारी भी करते हैं। गंगा जी पतित पावनी, पाप हारिणी, मोक्ष प्रदाता है। इसमें स्नान करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गंगा मंदिर पिछली सदी के प्रारंभ में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण कराया था। इसका जीर्णोद्धार जयपुर दरबार ने किया था। श्रद्धालुगण स्वानुशासित होकर पंक्तिबद्ध दर्शन करते हैं। यह भारत की एकता, अखंडता का प्रतीक है। यहाँ गंगा जी का प्रवाह अति तीव्र है, अतः स्नान में बहुत सावधानी की जरूरत है। मंदिर के नीचे भागीरथ शिला है, जिस पर भागीरथ की मूर्ति स्थापित है, जो गंगा जी की ओर हाथ जोड़ रही है। मान्यता है यहीं पर भगीरथ ने तप किया था। यहाँ पर गौरी शंकर का मंदिर है, जिसमें बाईं ओर शिवलिंग है। यहाँ पर भक्तगण चुनरी बांधकर मन्नतें मांगते हैं।
चट्टान के नीचे सूरज कुंड है। यात्रा का समय मई जून तथा सितंबर अक्टूबर तक है। शेष समय में संपूर्ण क्षेत्र बर्फ से आच्छादित रहता है। भीड़ लगी भारी है गंगा माँ धाम तेरे, भीड़ लगी भारी है, सबने ही आस की झोली पसारी है। गंगा माँ धाम तेरे, भीड़ लगी भारी है गंगा माँ धाम तेरे, भीड़ लगी भारी है। सर्दियों में पंडों के निवास पर इनकी चल मूर्ति को मुखुआ गांव के मार्कंडे मंदिर में पूजा के लिए रखते हैं। 28 अप्रैल को गंगा जी की मूर्ति बाजे ढोल के साथ नृत्य करते हुए श्रद्धालुगण गंगा मैया के जयकारे बोलते हुए यहाँ पर लाकर स्थापित करते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पांडव गुफा है, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। गंगा जी का जल अमृत तुल्य ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। पितरों का पिंडदान और तर्पण करा के मुक्ति प्रदाता है। गंगा इज द रिवर ऑफ नॉलेज। जी हाँ, ज्ञान को भी गंगा की संज्ञा प्रदान की गई है। ये भारत का गौरव है, हिमालय की पुत्री है। ब्रह्मा जी को ये इतनी प्यारी लगी कि इसे वे अपने कमंडल में ले गए। इसी से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के 52 अवतार के पदों का प्रक्षालन किया था। शिव की जटाओं में बहती है, त्रिदेव द्वारा वर प्राप्त है, जिससे ये पाप हारणी और मुक्तिदायिनी है। गंगा मैया की जयकारों से वायुमंडल गूंज उठता है। गंगोत्री से गोमुख 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ गंगा जी का उद्गम स्थल है। पैदल मार्ग है जो अत्यंत कठिन है। मार्ग में भोजपत्रों के वन हैं। भोजवासा में पड़ाव भी है। गंगा मैया पाप सबके मिटाए, गंगा मैया पाप सबके मिटाए। तेरा दर्शन है सुखदाई, ओ तेरी लहरों में शक्ति, तेरे नाम से है मुक्ति। तेरे जल में नहा के भक्त पाते हैं भक्ति। नाम साचा तेरा साथ निभाए, नाम साचा तेरा साथ। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें निरंतर गिरती रहती हैं। बर्फ के ग्लेशियर में नीचे से जलधारा आती प्रतीत होती है। हम भागीरथ का ऋण कदाचित चुका ही नहीं सकते, जिसने अथक प्रयास से गंगा जी को पर्वतों से जमीन पर अवतरित किया। धन्य है भारत भूमि, जिस पर गंगा मैया की अमृत धारा बह रही है। मैं भी आस लेके आया, मैया तुझे है पुकारा। गंगा मैया तू ही बिगड़ी बनाए।